रागनी, आपका लेसन नंबर 15 वाला जो है उसका आंसर है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है सीताराम वॉज ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ। आप किस में टिक करेंगे? सी वाले में, बोथ ए एंड बी। ओके, ए एंड बी। उसके बाद दूसरे का बी वाला रहेगा, मिस्टर श्रीवास्तवा। ओके, बी वाला। और तीसरा का जो रहेगा, तीसरे का टिक वाला है, उसमें टिमरन मतलब इमली का पेड़। ओके, चौथा वाला क्या है? ही डिड नॉट पे हिज बेस्ट। ओके, ए वाला, चौथे का ए। उसके बाद टोटल 4 खंड हैं, ए बी सी डी। ए वाला हो गया। बी वाला देखो, बी पे जाओ, बी वहाँ पे बी लिखा होगा, नीचे लिखा होगा बी। बी में क्या लिखा है? बी राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फैल्स। ओके, स्टेटमेंट क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है रेसिंग हिज हैंड इन जेस्चर ऑफ हॉरर एंड डाइजेस्ट नाथू क्राइड होल्डिंग्स। ट्रू है। पहले का ट्रू, दूसरे का ट्रू, पहले का ट्रू, दूसरे का ट्रू, पहले का ट्रू, दूसरे का ट्रू। उसके बाद तीसरे का फेल, चौथे का ट्रू। उसके बाद पांचवें का ट्रू। उसके बाद छठवें का फेल्स। अब खंड सी हो गया, ए बी खत्म हो गया, अब सी आ गया, सी। इसमें क्या लिखा है? रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर। ओके, तो पहला सवाल उसने क्या पूछा? हु वाज दीपचंद? दीपचंद एक बार्बर था, नाई था। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गन्स ऑफ कस्टमर वाज निक्ड बाय द बार्बर। उसने कौन सा कस्टमर का उसने कान काट दिया था। ओके, वो न्यूज देखने के चक्कर में उसने उसका कान काट दिया था। जब आप पूरा लेसन पढ़ोगी तो समझ में आएगा। उसके बाद तीसरा का था वेयर वाज सेट होल्डिंग्स, इन कश्मीर में। ठीक है, चौथा नंबर का था, चौथा प्रश्न है द बर्ड हैज फ्लोन मीन्स। द बर्ड हैज फ्लोन मीन्स एक मुहावरा है, मतलब उसका मतलब उत्तर है ही हैज लेफ्ट टाउन, मतलब उसने वो गांव छोड़कर भाग गया। ओके, उसके बाद पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन, मेकिंग ए बी लाइन, व्हाट अ बी लाइन हियर। फ्रेज। ओके, फ्रेज आंसर में आपको वही लिखना है। उसके बाद डी वाला आ गया, ए बी सी हो गया, अब डी वाला, 4 ही खंड है उसमें। डी वाला बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी आपको करना है, वही। इसने पूछा है हु सोड मिस्टर श्रीवास्तवा सैंपल ऑफ क्लॉथ। हु सोड मिस्टर श्रीवास्तवा सैंपल ऑफ क्लॉथ, मतलब किसने दिखाया था श्रीवास्तवा को कपड़े का सैंपल? किसने दिखाया था? आंसर हिज फ्रेंड मिस्टर भूषण सोड हर ए सैंपल ऑफ क्लॉथ। आपको आंसर में लिखना है। ओके, उधर तो सब टिक लगाना था, ये आंसर में लिखना है। ओके, उसके बाद दूसरा है व्हाई डिड द कस्टमर यल विथ पेन। वो पेन के साथ क्यों चिल्ला रहा था? तो आंसर में आप लिखोगे बिकॉज दीपचंद हैंड सुक एंड ही निक द कस्टमर राइट ईयर विद हिज रेजर। उसने उसका दहना कान काट दिया था ना रेजर से, क्योंकि उस तरह से उसका कान काट दिया था। वो समाचार देख रहा था, क्योंकि बैंक करप्ट हो गया था, इसलिए वो समाचार देखते देखते वो भूल गया था वो क्या कर रहा है। उसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार। जब बाजार में न्यूज फैली तो क्या हुआ था? द न्यूज स्प्रेड लाइक फॉरेस्ट फायर, आग की तरह फैल रही थी। एंड एवरी वन रश्ड टू द बैंक टू विदड्रॉ देयर मनी, सब लोग बैंक की तरफ भाग रहे थे अपना अपना पैसा निकालने के लिए। थिंकिंग द बैंक वाज कोलैप्सिंग, वो सोचते हुए कि बैंक तो अब गिर जाएगा, अब मेरा पैसा फंस जाएगा। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल नगर बैंक डिड मिस्टर भूषण गिव हर हस्बैंड। क्या मतलब क्या इन्फॉर्मेशन दिया था? सी टोल्ड हिम दैट बैंक वाज अबाउट टू बैंकरप्ट एंड हैड स्टॉप्ड पेइंग इट्स एम्प्लॉय। मतलब वो उसने बताया कि वो बैंक जो है मतलब टूटने वाला है, इसलिए वो अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा है। ओके, वो आपको आंसर में लिखना है। वहाँ पे सीधा सीधा से लिखा है, ये क्वेश्चन हो गया, दिखाता हूँ मैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, हु वाज इन डायलेमा, अभी आंसर लिखा है यहाँ पे द बैंक मैनेजर वाज इन अ डायलेमा बिकॉज ही हैड रन आउट ऑफ रेडी कैश एंड कुड नॉट कॉन्टेक्ट द ऑनर। ओके, सवाल नंबर 5 था हाउ डिड दीपचंद निक हिज कस्टमर राइट ईयर, कैसे काटा? तो यही बताता था ही वाज सो स्टार्टलेड बाय द न्यूज ऑफ द बैंक कोलैप्स
दैट हिज हैंड शुक वाइल कटिंग द हेयर, वो बाल काटते समय उसका कान कटा था ना। 7वां सवाल है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड व्हेन द पीपल टर्न बैंक फ्रॉम द बैंक कंट्रीज, बैंक अकाउंट रहना चाहिए, अकाउंटर्स, सॉरी बैंक काउंटर्स। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड व्हेन द पीपल टर्न बैंक फ्रॉम द बैंक काउंटर। उत्तर है पीपल गैदर्ड, मतलब इकट्ठा हुए आउटसाइड ऑन द स्टेप्स shouting of their money and demanding the set be brought out. Some even throw stone and bricks. कुछ लोग पत्थर और ईंट भी फेंक रहे थे बैंक के ऊपर से तोड़ने के लिए, क्योंकि उनका पैसा डूब गया था। ओके, 8वां सवाल है आपका, Where did the beggar sit, मतलब बेगर कहाँ बैठते हैं। The beggar old graft used to sit squat on the pavement calling for alms. ओके, तो ये था आपका आंसर, क्वेश्चन और आंसर। आता होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, देखो इसमें जो लिखा है मैंने आपको बताया कि टिक कैसे लगाना है, सही गलत कौन करना है, क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप बताना, क्योंकि आपके पास बुक है, बहुत आसानी से आप इस वीडियो को रोक के पहले देखो, मेरे कहने का मतलब सबसे पहले आप एकदम यहाँ ऊपर चले आएंगी, अब अपने बुक में देखेंगी ए वाला, पहले ए वाला देखेंगी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ए में कितना है, ए में कितना है, 1 2 3 सवाल हो गया, 3 सवाल, उसके बाद 3 सवाल, 4 सवाल ए में है। उसके बाद अब यहाँ से बी स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी देखेंगी तो उसमें कितना सवाल है, उसमें 1 सवाल, 2 सवाल हो गया, 2 सवाल हो गया। उसके बाद 3 सवाल, 4 सवाल हो गया, 4 सवाल। उसके बाद यहाँ पे 5 सवाल, 6 सवाल। अब उसके बाद सी शुरू हो गया, खंड सी, ये देखो यहाँ पे सी लिखा है, उसमें भी आपका इतना सब सवाल है। तो इस तरह से आप ना अपना बुक सामने रखना, क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ से आंसर लिखना, बात खत्म। ओके, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच।